नमो नमः। आज हम करने वाले हैं पार्ट 6, मतलब आज हमारी क्लास 6 है, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले जो आपको क्लास 5th में गृह कार्य दिया गया था उसे आप सबको अपना फटाफट मिलाना है। देखिए, पश्यति खाली स्थान दिया गया है, स्पेस दिया गया है, डैश दिया गया है। पश्यन्ति क्या आएगा? कौन सी धातु का है? दृश्य धातु का है। और कौन सा चल रहा है? प्रथम पुरुष चल रहा है। पश्यति पश्यतः क्या आएगा? पश्यतः पश्यन्ति। ठीक है, फिर क्या है? खादामि खादावः क्या आएगा? खादामः। कौन सी धातु है? खाद धातु है। और कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। मैं के लिए जो प्रयोग करते हैं सा, स्त्रीलिंग का है। सा ते ताहा, तो यहां पर क्या आएगा आपका? ते। ये कौन सा है? द्विवचन। फिर है तऊ। तऊ किसके द्विवचन में आता है? पुल्लिंग के द्विवचन में आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सह। सह तऊ। यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे भी खाली स्थान है। सह तऊ ते। ठीक है, आगे आपको दिया गया है दृश्य धातु के लिट लकार में यहाँ रूप रह गया है। रूप कैसे बनते हैं? दृश्य से बनते हैं। दृश्यति दृश्यता दृश्यंती नहीं। किससे बनते हैं? पृश्यति। ये प्रश्न तो आप ऐसे भी कर लेंगे यदि आप ऊपर देख लेते हैं। सेम यही आपको एज इट इज उतारना है। क्या है? पश्यति। इस तरह आपके चलते हैं। वन वर्ड आपको क्वेश्चन दिए गए थे और ये आपका हो गया है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 6 पर। देखिए, आज जो हम पार्ट 6 में करने वाले हैं वो क्या है? एषः, एतौ, एते। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? सह तौ ते। देखिए, मैं लिखती हूं यहां पर। ठीक है, सह तौ ते। सह का क्या था? वह। राइट। देखिए, ध्यान देते हैं। एषः का क्या होता है? एषः का होता है यह। एक वचन में यदि आपको यह क्या है कहना हो, यह कौन है, तो आप सह नहीं लगाएंगे। सह का तो वह होता है जो हमसे थोड़ा दूर हो, लेकिन जो हमारे समक्ष, हमारे पास, हमारे किसी संबंधी के साथ खड़ा हो, उसके लिए हमें कहना हो तो हम क्या कहेंगे? एषः के। एतौ का क्या होगा? एतौ का होगा ये दोनों। क्या होगा? ये दोनों। और यदि बहुवचन में बहुत सारे हों हमारे पास तो क्या कहेंगे हम? ये कहें अथवा ये सब। ठीक है, यहां लिख देते हैं ये अथवा ये सब। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या बोलना है। ठीक है, एषः, एतौ, एते। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब आपको इसे प्रयोग कैसे करना है, दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या चीज? कि दोनों ही क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। नपुंसकलिंग में नहीं जाएंगे, स्त्रीलिंग में भी नहीं जाएंगे। स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा ते ताहा होता है। ऐसे स्त्रीलिंग में यहाँ पे भी ये नहीं होगा। अगर आपके पास आपको यह में किसी स्त्री के लिए कहना है या स्त्रीवाचक के लिए कहना, तो आप एषः नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? एषा कहेंगे। सेम वही सिचुएशन होती है जैसे सा का हो जाता है सा स्त्रीलिंग में, ऐसे ही एषः का एषा हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। एक दो उदाहरण से समझते हैं इसे और आसानी से। आप में से कुछ ने कहा था कि थोड़ा धीरे पढ़ाएं। वैसे तो हम कोशिश करते हैं हम धीरे धीरे ही पढ़ाएं, लेकिन यदि आपको फिर भी हमारी जो स्पीड है वो तेज लग रही है तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहे होंगे कुछ ऐसे। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें ऑप्शन आता है स्पीड। आप उसे चाहे तो प्लस कर लीजिए चाहे माइनस में कर लीजिए। आपको यदि स्पीड बहुत धीरे धीरे लग रही है तो आप तेज कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, या मल्टीप्लाई 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगी 1.5 कर लीजिएगा अगर आपको स्पीड तेज करनी है। लेकिन अगर आपको कम करनी है तो ऐसे ही आप माइनस में 1.5 माइनस कर दीजिए, इस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। चलिए, ये हो गया जिन्हें ये था कि स्पीड बहुत तेज है उनके लिए। अब आपको आसानी रहेगी समझने में। अब देखिए, यदि मेरे समक्ष कोई खड़ा है और मुझे कहना है ईश के, इसका क्या तात्पर्य हुआ? यह है क्या? ठीक है, यह कौन? एषः कः। कः का पता है ना आपको क्या होता है? कौन। ठीक है, एषः कः, यह कौन है। सिंपल। पूछ लिया हमने। अब जवाब देना हो
तो हम कहेंगे जैसे कि हमारे आसपास क्या था, एक ग्लास था। मान लीजिए ये एक ग्लास है और ये इसके बारे में आपने पूछा है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। आपने पूछा एषः क, यह कौन, क्या कहेंगे हम? एषः ग्लास को क्या कहते हैं? चषकः। चषकः, एषः चषकः, यह ग्लास है। यदि दूर के लिए होता तो हम एष नहीं लगाते, तब हम क्या कहते? सः। सः क, वह कौन, क्योंकि वो हमसे दूर है। यदि हमारे पास है तब हम क्या यूज करेंगे? एषः क, यह कौन? एषः रामः, यह राम। एषः मोहनः, यह मोहन। सिर्फ आपका ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किस में जाएगा? प्रथमा एक वचन में जाएगा। रामः, मोहनः, चषकः, लेकिन किस में? पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में नहीं, स्त्रीलिंग में कदापि नहीं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। ये तो हुआ एषः का। एषः के बाद क्या आता है? एषः, एतौ, एते। एषः, एतौ, फिर आता है आपका एते, राइट। चलिए अब एषः का आपका हो गया है, समझ में आ गया आराम से। आपसे आपको आपके पास कोई खड़ा हो तो आपको कहना हो या आपको पता नहीं है, एषः का, एषः चषकः, एषः राम। आपके पास आपका कोई फ्रेंड आया है और उसके साथ उसका एक और मित्र आया है, तो आप क्या कहेंगे? एषः का, यह कौन? फिर आपका मित्र क्या कहेगा? एषः राम, मम मित्रः, मेरा मित्र, ठीक है। इस तरह क्या होगा? आप इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या आएगा एषः के बाद? एषः, एतौ, ठीक है। चलिए एषः के बाद आया एतौ। अब एक चीज बहुत ध्यान से ध्यान रखनी है, एतौ का क्या होता है? यह दोनों या फिर ये दोनों। अब आपके मित्र के साथ या फिर आपकी फ्रेंड के साथ उसके दो मेल फ्रेंड आए हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? एतौ का यूज करेंगे, क्योंकि वो तो दो हैं। आपको उनके दो जो उनके साथ मित्र खड़े हैं या उनके भ्राता खड़े हैं उनके बारे में पूछना है, तो एतौ कह, कह नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देखिए हमेशा ध्यान रखिए, संस्कृत में अव्यव के अतिरिक्त जो भी होता है उसके रूप चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह उसके रूप होते हैं। देखिए यहां लिखते हैं कह, कौ, के। अब आप सोच रहे हैं ये भी याद करने हैं, बहुत सरल है। जैसे सह, तौ, ते था, एषः, एतौ, एते है, सेम वैसे ही पुल्लिंग के लिए कह, कौ, के होगा। ज्यादा बदलाव नहीं होगा, सिर्फ कह किम के रूप चल रहे हैं, तो किम में जब हम पुल्लिंग के लिए प्रथमा में प्रयोग करेंगे कौन, तो कह, कौ, के। तो सिंपल रहेगा। अब आपको पूछना है एतौ, ये दोनों कौन, तो आप कह नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कौ लगाएंगे या फिर के लगाएंगे? कौ लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, को नहीं बोलेंगे, औ की मात्रा होती है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा बिहार में कौन है, कैसे हो, हम कहेंगे कैसे क्यों पूछते हैं, कैसे हो पूछ ले, लेकिन वो उच्चारण सही है, कैसे हो। क पर ऐ की, ये जो हमारे पास होता है ये क्या होता है? ऐ की मात्रा, ये औ की मात्रा, तो कौ, कई, ठीक है। ये हुआ एक एक्स्ट्रा चीज सीखने के लिए, ठीक है। चलिए अब हमें पूछना है ये दोनों कौन, तो हम क्या करेंगे? एतौ, कौ, ठीक है। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान रखना है जब आप लिखेंगे। एतौ, कौ, ये दोनों कौन। आपके सामने कोई कुत्ते हैं, आप उनसे कह रहे हैं एतौ, कौ, तो आप क्या कहेंगे? एतौ, शुनकौ, क्योंकि वो भी दो हैं। शुनकः, शुनकौ, एक शुनकः और दो कुत्तों के लिए शुनकौ। एतौ, शुनकौ, ये दो कुत्ते हैं। क्या है? ये दोनों कौन है? कुत्ते हैं। ये दोनों एतौ। कौ मतलब कौन है, कह मतलब भी कौन है और के मतलब भी कौन है। सिर्फ कब परिवर्तन होगा? जब हम प्रश्न
एक के लिए पूछेंगे कह, पुल्लिंग में ध्यान रखना है। और जब हम दो के लिए पूछेंगे तो कऊ, और जब हम बहुत सारे जिनकी हम संख्या गिन भी सके या नहीं भी गिन सके, दो से अधिक जितने भी हैं उन सब के लिए कऊ नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, के यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। एशाह हो गया है, इतऊ हो गया है, तीसरा कौन सा है, इते। अब हम ध्यान देंगे इते पर, यहाँ लिखते हैं एते। अब यदि पूछना हो इते मतलब ये सब कौन है, तो क्या लगाएंगे, हमने ध्यान दिया है कह, कऊ, के, तो क्या लगाएंगे, इते के। बिल्कुल घबराना नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है कि इते के साथ क्या लगाना है, एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा लगा दीजिए क पर। यदि औ की मात्रा होगी तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ एशह है, खाली विसर्ग पर ध्यान दीजिए, क के आगे विसर्ग लगा दीजिए, तो भी आप सरलता से कर लेंगे ना, ठीक है। एशह कह, यह कौन, इतऊ कऊ, ये दोनों कौन, इते के, ये सब कौन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इते के अर्थात ये सब के अर्थात कौन है, ठीक है। अब हम लिखते हैं इते स्यूता संति, ये थैले हैं। देखिए इते ये सब, स्यूता मतलब बहुत सारे, स्यूता का मतलब क्या होता है, थैले, बैग्स, ठीक है। संति है, संति क्यों लगा है, अस्ति क्यों नहीं। देखिए जो अस्ति है वो एक वचन के लिए और संति बहुवचन के लिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम कह रहे हैं इते के, इते स्यूता संति, ये सब थैले हैं, ध्यान रहेगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। देखिए आप में से किसी ने कहा था कि उन्हें सिर्फ प्रथम पुरुष जो है वो याद है, जो आपका मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है वो याद नहीं है। देखिए हमेशा याद करने का एक तरीका है, वो क्या है, आप इन्हें बार बार बोलें। जब आप बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, सिंपल है। देखिए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ध्यान रखिए। देखिए और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या, सी। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जिसमें सी पर क्या है, बड़ी की मात्रा लगा दी गई। कुछ हमारे पर्सनल में भी आए हैं तो उसमें भी क्या था, सी पर बड़ी की मात्रा। ये आप जल्दबाजी में जब आप लिखते हैं या फिर ऑटो करेक्ट हो जाता है कई बार, तो ध्यान रखिए, आराम से कीजिए। और स पर जो मात्रा लगेगी वो कौन सी लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी। विसर्ग का ध्यान रखिए, एक तो आपके द्विवचन में विसर्ग लगता है और दूसरा बहुवचन में लगता है, लेकिन किसके, उत्तम पुरुष के। ये आपका उत्तम पुरुष है और इसका बहुवचन कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। और ये रहा आपका बहुवचन और इसमें है आपका विसर्ग, बड़े बड़े विसर्ग हैं। यहाँ पे भी सब में विसर्ग है और कहीं गलती नहीं करनी। फिर से एक बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आप इसे गच्छति बोलना चाहे, पट से बड़े आराम से होता है याद। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठाम। एक बार फिर से बोले, इस बार गच्छ से बोल लीजिए। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छाम। ठीक है, सिंपल, याद हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों ही जो छूटे हुए थे ये दोनों अच्छे से याद हो गए होंगे। बहुत सरल है, 2-3 बार यदि आप बोल करके याद करें तो आराम से याद हो जाएंगे। देखिए अब आता है आपका गृह कार्य का नंबर। आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपसे ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे किम के रूप लगाने हैं, जो हमने स्टार्टिंग में किए थे। सिर्फ प्रथमा एक वचन किया है, प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 किए हैं, वही 3 यहाँ पर लगेंगे। साथ में यहाँ इन दोनों में आपको क्या करना है, ये का संस्कृत में क्या कहते हैं, हम पूछ रहे हैं ये जो पास में है, वे नहीं पूछा गया जो दूर है हमसे, ये जो हमारे पास में है, उसके लिए हम पुल्लिंग में क्या लगाएंगे आपको वो लिखना है, ये दोनों। और एक और चीज, यहाँ पर दोनों के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे ये ना ही हमने पूछा एक, ना ही पूछा दो। जब एक भी नहीं है और दो भी नहीं है तो क्या आएगा, बहुवचन। यहाँ पर आपको बहुवचन, और अगर ऐसे भी नहीं, आप इससे भी देख सकते हैं, ये बहुवचन है, ये क्या है, द्विवचन है। इसके अनुसार आप यहाँ पर यह का जो है
उसके रूप लगाएंगे बहुवचन और द्विवचन। उम्मीद करते हैं ये आप बहुत सरलता से कर लेंगे। यदि आपको पाठ समझने में कोई भी दिक्कत हुई है, या तो आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, या फिर आप एक बार वीडियो को दोबारा चलाएं, दोबारा देखें, आराम से स्पीड कम कर दीजिए, उसकी स्पीड कम करके देख लीजिए। बिल्कुल हमें कंफर्म है कि आप आराम से समझ लेंगे ये भी और इससे पहले पार्ट में। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो पहले पार्ट किए हैं उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उन्हें भूल जाएंगे, और जो रूप है वो आपको स्वयं याद करने ही होंगे। बिना रूप याद करे कुछ काम नहीं होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम आराम से हर रोज़ सिर्फ एक याद कीजिए, पट के याद कर लीजिए। गच गम के भी हो जाएंगे, खाद धातु के भी हो जाएंगे, और भी बहुत सारी धातुएं हैं जिसमें सेम लट लकार में वैसे ही चलते हैं जैसे पट धातु के चलते हैं। ठीक है, पट में चलते हैं ना लट लकार में, वैसे ही चलेंगे। तो इन शॉर्ट आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी करते रहना है, आराम से कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। एक कदम संस्कृत की ओर। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।